विश्वास से। नमस्कार, आरबीएस लाइव इंडिया पर आपका स्वागत है। और आज हमारे स्टूडियो में ग्वालियर की एक जानी मानी कवयित्री आरती श्रीवास्तव जी आई हुई हैं। हम आपको इनसे रूबरू करा रहे हैं, लाइव है इस समय ये हमारे साथ में, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी कविताओं की शुरुआत कैसे हुई और इनकी कविताओं में कितना दम है, कितनी अच्छी कविताएं ये लिखती हैं। ये तो अभी आपके सामने जब ये बोलकर दिखाएंगी तो आपको स्वयं ही महसूस करना होगा, फिर हमें बताना भी होगा कि इनकी कविताएं आपको कैसी लगी। तो मेरे साथ में है ग्वालियर की एक मशहूर कवयित्री आरती श्रीवास्तव। आरती जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल आरबीएस लाइव इंडिया पर। इस समय हमारे दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आपका जन्म स्थान कहाँ है और आपने कब से कविताएं शुरू की थी। मैंने कविताएं तो अभी फ़िलहाल जो कंटिन्यू है, मैं 3.5 साल से कर रही। मैंने मतलब 10 साल पहले भी कुछ लिखा था लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। और मैं वाराणसी की रहने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग एमपी में है, तो मैं करीब 25 सालों से 23 साल से मैं शादी के बाद से एमपी में हूँ। अच्छा, जैसे कि कविताओं में अलग अलग रस होते हैं। हाँ। तो आप किस रस की कवि हैं? मैं श्रृंगार और मतलब श्रृंगार और ओज भी कुछ मैंने लिखे हैं, और जो मतलब नॉर्मल जो दार्शनिक टाइप के होते हैं वो भी मैंने लिखे हैं, उस तरह के सब हैं। तो आपकी जो सबसे अच्छी कविता आपको लगती हो, हमारे दर्शकों को आप जरा सुना दीजिए। हाँ, मैं मुक्तक एक सुनाती हूँ। पहले 4 पंक्तियों का मुक्तक पर बेटियों पर है, वो मुझे बहुत पसंद है। जो 4 पंक्तियों का मुक्तक है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। दर्द और प्रेम की है वजह बेटियाँ, शाम सिंदूरी और है सुबह बेटियाँ, बेटियों से ही दिखते हैं हर रंग यहाँ, खोलती हैं दिलों की गिरह बेटियाँ। एक और मुक्तक जो मुझे बहुत पसंद है, मैं वो भी सुनाती हूँ। पराई पीर जो समझे उसे इंसान कहते हैं, बहुत बढ़िया। पराई पीर जो समझे उसे इंसान कहते हैं, किसी का मन अगर पढ़ ले उसे गुणवान कहते हैं, खुशी तो बांट लेते हैं जमाने में सभी हंस के, मगर जो बांट ले गम को उसे भगवान कहते हैं। बहुत बढ़िया। मगर जो बांट ले गम को उसे भगवान कहते हैं, क्योंकि जो हमारा दुख बांटता है किसी न किसी में हमारे लिए वो भगवान ही होता है। आरती जी, अभी तक कितने मंचों पर आप कविताओं का मंचन कर चुके हैं? ये मुझे ठीक से तो याद नहीं, लेकिन मंचों पे मैं जाने लगी हूँ। और ये कविताएं जो आप लिखते हैं, ये स्वयं की लिखी हुई होती हैं या? सर हाँ, स्वयं की लिखी हुई रहती है, स्वयं का। ये थॉट, ये विचार आपके मन में कहाँ से आते हैं? क्या समाज में जो आप चीजें देखते हैं? हाँ, समाज में जो देखती हूँ वो भी रहता है, और मेरे मन में विचार चलते रहते हैं जी, और वो मेरे सब स्वयं के रहते हैं। परिवार में कोई व्यक्ति आपको इस चीज के लिए रोकता टोकता है, खास करके पति या कि मतलब अरे ये क्या आप? नहीं, पति को नहीं, एक रोकते नहीं है, सपोर्ट करते हैं। हाँ, नहीं सब मतलब ठीक है कि वो बोलते हैं कि तुम्हारी मर्जी, तो तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें खुशी मिलती है तो करो। तो आपको कितनी खुशी मिलती है? मतलब बहुत खुशी मिलती है। अब तो मैं इसी में बस। अच्छा, जब पहली बार कोई कविता लिखते होंगे, नए विचार आते होंगे, कविताएं लिखते होंगे, तो फिर मन क्या करता है कि मतलब कितनी जल्दी एक मंच मिले जाकर के इस कविता को हम सुनाएं, ताकि हमको मालूम पड़े कि हमने जो लिखा है वो प्रतिक्रियाएं जब आती हैं। एक कवि के लिए मैंने सुना है कि लोगों की ताली और लोगों की वाह वाह जब होती है, तब उसको आनंद आता है कि हाँ, उसकी मेहनत सफल हो गई। लगता है कि हाँ, मैंने अच्छा लिखा, तब मन को एक सुकून मिलता है, बहुत खुशी कि जल्दी से मंच पर जाएं और ये कविता सुनाएं। हमने बहुत अच्छा लिखा। अच्छा, मंच जब तक नहीं मिलता है और कविता लिख ली है तो सुनाने का मन तो करता ही है। तो घर में किसको पहले सुनाते हैं? बच्चों को सुनाया था। बच्चों को सुनाया था कि तो अब बच्चे ऐसा तो नहीं है कि दूर भागते हो कि अरे मम्मी, या सुनते हैं? बच्चों को अच्छा लगता है, सुनते हैं, पसंद करते हैं। अच्छा, आपके बहुत सारे कवि मित्र भी होंगे आपके, तो क्या कभी ऐसा भी होता है कि आपने कोई कविता लिखी और कोई नहीं मिला, घर में भी नहीं मिला, बच्चे भी स्कूल गए हैं, कोई नहीं सुनना चाह रहा है, तो कभी किसी अपने मित्र को, अपनी सहेली को आपने फोन करा और आपने उसने सोचा कि आपने आपसे बात करने के लिए फोन लगाया, पर आपने बोला कि पहले मेरी कविता सुन? व्हाट्सएप तो
पकड़ती हूँ मैं, जैसे मैंने लिख लिया उसको व्हाट्सएप कर दिया, फिर उसकी जब जो कमेंट आती है, जो टिप्पणी होती है अच्छा या कुछ भी, तो उससे मुझे खुशी मिलती है कि हाँ अच्छी लगी। मतलब सुनाती तो नहीं हूँ फोन पे, अब लिखिए व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। हाँ व्हाट्सएप कर, फिर वो प्रतिक्रिया भेजते हैं। हाँ। अच्छा आरती जी, एक बात बताइए कि ग्वालियर में आपको सबसे अच्छे कवियों में अगर 2-4 नाम अगर बताने हो तो आप किन के नाम बताएंगे जो आपको अच्छे लगते हो, जिनकी कविताएं आपको प्रभावित करती हो, आपको कुछ सीखने को मिलता हो उनसे? बहुत सारे हैं ऐसे तो। 2-3 नाम बता दीजिए। 2-3 नाम में एक मैं लूंगी अभी तो, एक तो रामलखन शर्मा जी ही हैं, एक अनंतपाल भदौरिया जी हैं। हाँ। और बड़ा सोच के बोलना पड़ रहा है आपको। हाँ नहीं है, कठिन काम है। जगदीश तोमर जी हैं, जगदीश तोमर जी हमारे बहुत मतलब वरिष्ठ साहित्यकार हैं। अच्छा, नेशनल लेवल पे अगर विश्व पटल पर अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है? मतलब कुमार विश्वास। अच्छा, आजकल अनामिका अंबर भी काफी हिट हो रही हैं। हाँ, उनकी कविताएं आपको कैसी लगती हैं? अच्छी लगती हैं, उनकी भी बहुत अच्छी लगती है। अभी वो बिहार में कविता सुनाने के लिए गई थी और वहां पर प्रशासन ने उनको कविता नहीं सुनाने दिया, काफी कवियों ने रोष प्रकट किया। क्या आपको लगता है कि कवि के साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए, प्रशासन को नहीं रोकना चाहिए? नहीं होना चाहिए। जो कवि जो समाज में देखते हैं वही तो लिखते हैं, जो हो रहा है, जो चल रहा है वही लिखते हैं। तो उनको अपनी मतलब भावनाओं को व्यक्त करने से रोकना तो गलत ही है। अभिव्यक्ति का अधिकार तो सबको मिला हुआ है जी। हाँ, तो ये अभिव्यक्ति का अधिकार को रोकना होगा ना ये फिर। जी बिल्कुल। अच्छा, एक कोई आपने अभी जैसे बच्चियों पर, महिलाओं पर आपने एक कविता आपने हमने सुनाई। क्या हमारे युवा जो बिगड़ रहे हैं आजकल, जो हम देख रहे हैं समाज में विसंगतियां बहुत सारी आ गई हैं, है ना? तो उसके ऊपर भी कुछ आपने लिखा है कि हमारे समाज को सुधारा जाए, किस तरीके से मतलब आपने कुछ ऐसा कोई लिखा हो तो कोई कविता के माध्यम से आप बता सकते हो? हाँ, लिखा तो है जी। 2 पंक्तियां सुना दें। लेकिन अभी मुझे ठीक से अच्छा नहीं आ रही है। देश के ऊपर कुछ लिखा है? देश के ऊपर भी लिखा हुआ है। याद है आपको? कुछ सुना सकते हैं? देश के ऊपर भी वाली भी अच्छा, याद नहीं है। पति के ऊपर लिखा है कुछ आपने? पति के ऊपर लिखा है? पति के ऊपर भी लिखा है, बहुत सारे लिखे। पति के ऊपर ही सुना दीजिए, बहुत सारे पति सुन रहे होंगे तो उनको भी कुछ सुनने को सीखने को मिल जाएगा। पति के ऊपर लिखा है जी। तुम हमारे लिए 2 साल पहले लिखी थी, 1 मिनट में याद करती हूँ। तुम हो मेरे लिए सुबह की, तुम हो मेरे लिए नहीं, तुम हो मेरे लिए, भूल गई हूँ। अच्छा, जो याद है वो सुना दीजिए। पति के लिए जो लिखा था, कुछ भी। अच्छा, कुछ भी जो आपको याद। हाँ, कुछ भी मैं सुनाती हूँ। एक मुझे मुक्ता की अपनी 4 पंक्ति को बहुत अच्छी लगती है जी। गिरे जो शाख से पत्ते उसे जोड़ा नहीं जाता, गिरे जो शाख से पत्ते उसे जोड़ा नहीं जाता, निभाए फर्ज हम अपने उसे छोड़ा नहीं जाता, किसी से हो अगर गलती क्षमा करना बड़प्पन है, जरा सी बात पर रिश्ता कोई तोड़ा नहीं जाता। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा सा आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि ये जो एक जो लय है ना, ये हमने कुमार विश्वास की कविताओं में ज्यादा सुना है, इस तरह की लय पर वो कविताएं गाते हैं। तो क्या आपको उनसे प्रेरणा मिली है या ये लय सभी कवियों की रहती है? सभी कवियों की रहती है, बहर भी रहती है ना, तो बहर जो रहता है वो सभी के लिए रहता है, चाहे कोई भी लिखे, कोई भी उसी बहर में गाएगा। अच्छा। तो बहर बनी है, बहर होती है कि जैसे मेरे पास बहुत सारी बहर है, तो मैंने और भी बहरें बहुत सारी लिखी हैं, तो मैं वो आपको पढ़ती हूँ, मैं सुनाती हूँ, तो फिर आपको पता चलेगा कि बहर वो सबके लिए एक सी होती है। चाहे कोई भी लिखे, जो बहर है, जो मीटर है, वो तो मीटर तो सबके लिए रहेगी ना, वो तो। जी सुनाइए। हाँ, मैं मतलब इस पर किसी का कॉपीराइट नहीं है? नहीं, कि इस लय में आप नहीं गा सकते? नहीं, ऐसा, हाँ, ऐसा कुछ मुझे लगा ये कुमार विश्वास की बनाई हुई लय है इसलिए। नहीं, वो तो बहर की लय है। अच्छा, ओके। हाँ, बहर की लय। एक छोटी सी ये हमारे दर्शकों को भी जानकारी मिल रही है ना। हाँ, तो उनके लिए भी अच्छा है। जी बताइए। हाँ, एक याद आए मेरी जब बुला लीजिए, दर्द दिल का कभी भी सुना लीजिए, दूर रहूंगी नहीं फिर कभी आपसे, गीत गजलों में मुझको बसा लीजिए, गीत गजलों में मुझको बसा लीजिए। ऐसे करके बहर होती है छोटी बड़ी, सो बहर में सबके लिए एक जैसी होती है।
अच्छा आरती जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो कवि होते हैं तो कई बार हमने देखा है कि या तो बहुत ज्यादा उच्च लेवल के व्यक्ति होते हैं जो किसी सरकारी जॉब पे बहुत उच्च लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। कई बार हमने देखा है कि ना मतलब जिनके पास कुछ भी नहीं है, हाँ। वो भी कवि होते हैं, वो भी कवि है ना। होते हैं, हाँ। तो जो उच्च लेवल पे हैं, जो अधिकारी लेवल पे हैं, रिटायर्ड हो गए हैं या सरकारी विभाग में किसी में कार्यरत थे, वो तो कहीं ना कहीं मजबूत हैं कि वो अपने पैसे से कहीं जा सकते हैं और फ्री में भी कविताएं सुना सकते हैं। लेकिन यदि कोई कवि ऐसे हैं, बहुत सारे कवि ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं है, तो आपको लगता है कि सरकार को इन कवियों के लिए, इन लेखकों के लिए, राइटरों के लिए कुछ योजनाएं ऐसी निकालनी चाहिए, कुछ कि इनको भी कुछ ऐसा हेल्प मिले, हाँ, जीवन चलाने के लिए, ताकि ये कविता जिंदा रह सके। क्योंकि जिस तरीके से डिजिटल युग आ रहा है, हालांकि इस डिजिटल युग में भी कवियों को भी बड़ा फायदा मिला है। जो कवि डिजिटल पे आ रहे हैं, जैसे अनामिका अंबर है, कुमार विश्वास हैं, सब डिजिटल पे आ रहे हैं। जब डिजिटल पे आ रहे हैं तो इनके जो देखने वाले, सुनने वाले हैं, ये लाखों की तादाद में इनको सुन रहे हैं, जो इनको बड़ा मंच मिल गया है ना। आप कोई मंच हो या नहीं हो, घर से भी आप कविता कर सकते हो, मतलब ऐसा भी हो गया। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि सरकार को कवियों को सपोर्ट करना चाहिए? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ताकि फिर मतलब कविताएं जो है चलती रहे, बनती रहे और लिखते रहे लोग। तो कविताएं चलती रहे, लिखती रहे, बनती रहे, ऐसी अपेक्षा करती हैं हमारी आरती जी ग्वालियर की। और जैसी इनकी मुस्कुराहट है, इनकी कविताएं भी ऐसी ही सुंदर हैं और निश्चित तौर पर हमारे दर्शकों को पसंद आ रही होंगी। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि जल्दी हम एक बहुत अच्छा कार्यक्रम कवियों के साथ बनाने वाले हैं। इसकी एक श्रृंखला हम शुरू करने वाले हैं और उस पर जब हम आरती जी को बुलाएंगे तो निश्चित तौर पर आरती जी की कविताओं के विविध रंग हम आपको दिखाएंगे। ये तो सिर्फ झलकी है। और चलते चलते आरती जी, बस आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि आपका सपना अगर हम कविताओं में देखना चाहें तो क्या है? बस ये कि आगे बढ़ूं इसमें और अपने अब देश का नाम रोशन करूं, देश के लिए करूं कुछ, और देश का लिए मतलब कुछ जो भी हो सो अपने देश के लिए करूं और समाज के लिए करूं मैं, मतलब आगे। तो इसके लिए फिर आपको देश के लिए और समाज के लिए कविताएं लिखनी होंगी? हाँ, मैं लिखी हैं और मैं लिख रही हूँ। तो जल्दी हम आपसे मुलाकात करेंगे। और तब हम आपकी देश प्रेम की कविताएं, समाज से सब जो विसंगतियां और समाज की जो बुराइयां हैं उन पर कविताएं आपसे सुनेंगे और आपसे फिर से रूबरू होंगे। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद।